स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। लोकसभा इंतखाबात से कबल मेंढर में बीजेपी कारकुन सरगर्म हो गए हैं। मेंढर में 2 दर्जन से जायद एनसी कारकुन बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी सेक्रेटरी चौधरी वसीम अहमद ने कारकुनों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने उन्हें सरकारी स्कीमों के बारे में वाकिफ करवाया और नौजवानों को पार्टी को मजबूत करने की तरगीब दी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना साहब। बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पीएजीडी झगड़ा मुतल्लिका पार्टियों का मसला है, लेकिन वो उन लीडरों को बीजेपी में शामिल होने की दावत जरूर देंगे जो इस झगड़े की वजह से अलग हो रहे हैं। मशरिक़ी अनंतनाग के निपोरा में पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए रैना ने वज़ीर आज़म की हालिया रैली को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। नमाजियों की मुबैना पिटाई के देहली के वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल है और मोदी के दौरे हुकूमत में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अपनी अपनी बोलियां गुजारिश में ये कहनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की 7 मार्च को जो वादी कश्मीर के श्रीनगर में एक जबरदस्त रैली हुई, एक जन सैलाब, एक जन समंदर पूरे कश्मीर से निकलकर मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंचा। मैं वादी कश्मीर के बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी तैयार है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पीडीपी को लेकर या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी जमात के बारे में जो बोला, या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पलटवार किया है, वो उन दोनों जमातों का आपसी मामला है। इस पर मुझे कोई तनकीद नहीं करनी है, इस पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है। मेरा एक ही मकसद है, गरीब गस था उन खुश, गरीब गस कर उन खिदमत। और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सीट का कोई मुतबादिल नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि पार्लिमानी इंतखाबात के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। अनंतनाग के चित्रगुल इलाके में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में इसके लिए जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि ईसीआई के आइंदा दौरे में कोई नई बात नहीं है और ये दौरा इंतखाबात से कबल ईसीआई का मामूल का अमल है। जलसे से गुलजार वानी, सलमान निजामी, अल्ताफ हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से बैलेट के जरिए तब्दीली लाने की अपील की। आजाद ने यह भी कहा कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पीएजीडी में नजर आने वाले वक्फे की वजह से किसको फायदा होगा। मिलेगा बिल्कुल स्टेट हुड। हाँ, स्टेट हुड मिलाने के लिए भी मैंने ही पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टी ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहाँ मुद्दे को खत्म किया जा रहा वहाँ किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे, रिकॉर्ड दिखाइए, तकरीर दिखाइए। तो सर ईसीआई विजिट कर रहा है, तो ऐसे में क्या तवक्का करेंगे आप? और आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है स्टेटों में जाना, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, यहाँ जो ईवीएम मशीन्स हैं वो पहुँच गई, कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, ये रूटीन चीज़। 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज़्यादा इंतज़ार जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं कर सकती।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि PAGD आवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों ने रियासती आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। हल्का इंतखाब देवसर में पार्टी का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर रफी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पटर, हिलाल अहमद शाह और जलसे के मेजबान और यूथ लीडर रियाज अहमद भट्ट ने शिरकत की। बुखारी ने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में अपनी पार्टी को जीत से हमकिनार करें। क्या आपको अभी भी शक है? ये तो हमारे दुश्मन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, वो कहते हैं ये फेक नॉर्मलसी है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है और लोगों ने दिल से अमन का रास्ता चुना है। किसी ने कोई डंडा नहीं मारा, डंडे से नहीं चुना है। PAGD को कमजोर करने या तोड़ने का जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? क्या आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं जहाँ पे एकजुट हो जाएगी कश्मीर की जमातें? और किन के साथ? सच और झूठ का कभी साथ हुआ है? हम सच्चे लोग हैं और हमें नहीं इनमें से कोई सच्चा दिखता है। PAGD को कमजोर करने का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? PAGD को कमजोर करने का जिम्मेदार मैं झूठ की बुनियाद को कहता हूँ। वो जो लोग उसमें थे वो झूठे लोग थे, उनका मकसद अपनी कमजोरियाँ छुपाना था और आज आखिरकार वो नंगे हो गए। और लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें 6 जजों के बेंच का गठन किया गया। अदालतों में लंबित 286 मामलों की सुनवाई की गई, 212 मामलों का निपटारा किया गया। एक कंसेप्ट है और पीपल्स कंसेंट से जब कोई डिसीजंस पे पहुंचते हैं उसे लोक अदालत कहते हैं। आप जब भी कोई केस आते हो, एक प्रॉपर लिटिगेशन जब होता है, प्रॉपर एक सूट फाइल किया जाता है, उस सूट में एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वक्त जो है ज़्यादा हो जाता है। लोक अदालत का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पार्टीज ऑनरेबल जज के पास अपीयर हो जाते हैं और अपना पोजीशन रखते हैं दोनों। इसके बाद एक दोनों के कंसेंसस से एक अवार्ड पास की जाती है जो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा और उस निस्बत से केस जो है आपको स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है या लॉन्ग लास्टिंग लिटिगेशंस, ये चीज़ों से आप थोड़ा सा आसान आपका वो रहता है। इसलिए ये लोक अदालत रखा है। ऑनरेबल कोर्ट का ये एक हमारे लॉ जुडिशियल सिस्टम का एक अहम पार्ट है कि लोक अदालत होना, इसमें प्रोसीजरल सेटअप नहीं होते हैं, आपको लीगल लेकुनास में आपको नहीं जाने हैं, आपको इन शॉर्ट में अपने कंसेंसस दोनों पार्टीज ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे और जैसे ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि इन दोनों का इस केस में कंसेंसस बनेंगे तो ये अवार्ड पास कर देते हैं। बैंक लोन्स हैं, ट्रैफिक चलान्स हैं, बाकी यहाँ लेबर कोर्ट केसेस हैं, ये सारा मिला के तो उस 286 केस में 212 केसेस आज डिस्पोज हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी वो होती है, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतना हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इतने केसेस में लोगों के वक्त बच जाते हैं, लोगों के आना जाने का वो जो टाइम बच जाता है, एनर्जी बचता है, पैसे बच जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके एक ही दिन में, लोक अदालत के दिन में, तो ये मसले हल हो जाते हैं। हमारे सारे लोगों को आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सन को मिस्टर शफीक मुश्ताक लोन ने 2 पुराने केस में अदम सबूत की वजह से 2 मुलजमीन को बरी कर दिया है। 4 साल से मोहम्मद हुसैन और अब्दुल हुसैन पर दफा 279 और 304A के तहत मुकदमा चल रहा था। ये जो 2 केस है, इसमें से जो अब्दुल हुसैन केस है ये अराउंड 3 से 4 साल हो गए थे, इसमें प्रोसीडिंग चल रहे थे, ट्रायल चल रहे थे। आज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और वीक ऑफ स्टेटमेंट्स की वजह से इसमें जो मुलजिम थे अब्दुल हुसैन, जिस पे चार्ज था 279 IPC और 304A IPC, इसमें एक्विट कर दिया गया, इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सेम इसी तरह दूसरा एक केस था हमारा ऑनरेबल मुंसिफ कोर्ट संघू के कोर्ट में था, स्टेट वर्सेस मोहम्मद हुसैन। इसमें भी इस पे चार्ज थे 304A IPC और 279 IPC।
इसमें भी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने एक्विटल अनाउंस कर दिया। और इसमें लेकिन मोहम्मद हुसैन के पास क्योंकि इंश्योरेंस नहीं थे, जो इसका व्हीकल था वो इंश्योर्ड नहीं था, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने एक पेनल्टी के तौर पे फाइन लगा दी। शोपियां जिले की फ्रूट मंडी में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जहूर अहमद भट्ट और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शोपियां मोहम्मद रमजान वार के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। जानकारी कैंप के दौरान महकमे ने कई उम्मीदवारों पर सब्सिडी पर कई आलात तकसीम की। इस दौरान हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने बताया कि महकमे हाजा की बहुत सारी स्कीमें हैं और लोगों को इन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। शिपियन में चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर शिपियन ने अगलर इस मंडी में एक डिस्ट्रिक्ट इवेंट किया जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, बाकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स इन सब ने शिरकत की। इसमें डीसी साहब ने भी इनाग्रेशन किया। इसमें फ्रूट शोज वगैरह भी हमने रखे थे, स्टॉल्स भी कायम किए थे और लोगों के साथ एक अवेयरनेस भी हो गया। तो HADP जो स्कीम हॉनेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, इसके बारे में जानकारी दी गई लोगों से और एक इंटरेक्शन किया गया जिसमें जो पेस्टिसाइड्स के बारे में या फर्टिलाइजर्स के बारे में या शिपरेज के बारे में लोगों से बातचीत हुई। तो भी वाकिफ है कि हमारा शोपियान जो है फ्रूट बेल्ट इसको कहा जाता है और लास्ट ईयर जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, एजाज साहब थे, इसने उसको फ्रूट क्लस्टर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की और आज शोपियान हमारा जो है कम्प्लीटली फ्रूट क्लस्टर है। शोपियान जो 7 जोनों पर मुश्तमिल है, उसमें सिर्फ 9 जोनों पर मुश्तमिल, लेकिन सिर्फ 2 SDOs है। इसका मतलब है कि वो 2 SDO पूरे जोन को कवर करने में से कासिर है, वो वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत लगती है। दूसरी बात यह है कि इसको अगर ये लोग कह रहे हैं कि फ्रूट बेल्ट जितने भी मुराद हम लोगों को है उनको अवेयर करने के घर घर जाकर इनको अवेयरनेस देनी है, घर घर जाकर उनको अवेयर करना ग्रोअर को कि वो इस जुमरे में कैसे आएंगे, इससे जितने भी मुराद है वो कैसे हासिल करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त बिखरक और तुसियाना गांव का मामला। आगरा में कारोबारी के ठिकानों पर GST टीम का छापा, टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना। बदायूं में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमी के मौके पर मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर, हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर। सोनभद्र में चौपन थाने में तैनात कांस्टेबल ने मांगी घूस, 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में नाबालिग के अपहरण के आरोपी गिरफ्तार, अपहरण के कई नाबालिग बरामद, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। आगरा में कुछ घंटे में पुलिस ने 2 लापता बच्चों को खोज निकाला, बच्चों को परिजन के हवाले किया गया। सहारनपुर में 9 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर की थी दरिंदगी। ग्वालियर में बुजुर्ग को मारी गोली, जमीन विवाद में गई बुजुर्ग की जान, 6 लोगों के खिलाफ नामजद। राजनांदगांव में ट्रेडिंग ऐप मामले में 2 की गिरफ्तारी, लगभग 68 लाख रुपए की ठगी, 4 अलग कंपनियों का दिया गया था सहारा। राजनांदगांव में पत्ता तोड़ने गए ग्रामीण को लगी गोली, पुलिस ने नक्सली घटना का लगाया अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में सामने आया रोड पर रोमांस का वीडियो, टंकी पर लड़की को बैठाकर दौड़ाई बाइक, इश्क में ताक पर रखे नियम कानून। रीवा में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा, 12 मार्च को अयोध्या में रामलला को किया जाएगा समर्पित, पिछले 40 साल से होता आ रहा है अनोखा काम। श्योपुर में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, एक युवक की हुई मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। विदिशा में महिला दिवस पर दिल दहला देने वाली वारदात, जेठ ने नवविवाहिता बहू को जिंदा जलाया, आरोपी की तलाश में पुलिस। श्योपुर में मेले में करंट लगने से युवक की मौत, बड़ौदा के चंद्र सागर तालाब के पास लगाए गए शिवरात्रि मेले का मामला, ट्रॉली पर चढ़कर वीडियो बनाते वक्त हुआ हादसा। बलरामपुर में प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम का हाल बेहाल, आश्रम में प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव। बलौदा बाजार में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व विभाग ने 3 हाईवा को किया जब्त, हाईवा छोड़कर फरार हुए चालक। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी
कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बिहार की आमद की माफ कीजिएगा बाहर की आमद के साथ ही पुलवामा में महकमा बागबानी ने मेवा काश्तकारों के लिए खुसूसी जानकारी प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को बागबानी सरगर्मियां शुरू करने से कबल मुख्तलिफ दवाइयों और खादों के इस्तेमाल के हवाले से जानकारी फराहम की जा रही है। महकमे के माहिरीन ने पुलवामा के तबला हॉल इलाके में काश्तकारों को खुसूसी सेशन में क्राफ्टिंग की तरबियत भी फराहम की है और इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर जावेद अहमद ने काश्तकारों में सेब और दीगर मेवाजात के पौधे भी तकसीम किए। इसमें हम लोगों को इस वक्त जो जानकारी एक तो स्कीम्स के बारे में दे रहे हैं, प्लस जो आगे जो चूंकि स्प्रे का मौसम भी आ रहा है, अपनी जो बाकी एक्टिविटीज बागों में करनी है उसके लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी आमदनी और अपना जो फसल है उसको सीजन में कैसे वो बचा सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। साथ साथ में जो नई स्कीम हमारे पास है जिसमें नर्सरियों का बनाना, रूट स्टॉक ब्लॉक्स, तो उसके लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सब कुछ ये करना है। अगर आप में हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का और जिंदगी से लड़ने का जज्बा है तो फिर जिस्मानी कमजोरी के कोई माने नहीं है। यही बात बारामूला कंजर के तकिया बटापुरा से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी तौर पर खास रुकैया अकबर ने साबित कर दी है। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। औरत खुद अपने लिए एक काबिल सुकून मकाम की मतलाशी है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर खास क्यों ना हो। इसी वकार और मकाम को हासिल करने के लिए रुकैया अकबर नामी खातून बुलंदियों में परवाज करके परवान चढ़ रही हैं। रुकैया दूसरी ख्वातीन के लिए मशाल राह बन रही हैं। जी हां, जिला बारामूला कंजर के तकिया बाटापुरा से ताल्लुक रखने वाली नौजवान रुकैया अकबर जिस्मानी तौर पर खास हैं। रुकैया ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ना चाहती हैं और कामयाबियां समेटना चाहती हैं। रुकैया अकबर ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। रुकैया अकबर अपना रोजगार हासिल करने के लिए कश्मीरी दस्तकारी के साथ साथ खुद की दुकान चला रही हैं। और उस वक्त मैं 4 साल की थी जब मैं ये प्रॉब्लम हुई है। तकरीबन मैं 16 साल की थी, उसी वक्त मैंने ये दुकान अपने लिए मतलब खोला है। फिर मैंने सोचा, उस वक्त मैं 16 साल की थी, मैंने सोचा मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, मेरे फ्रेंड स्कूल जा रहे थे, कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ करूं। फिर मैंने अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी कि दुकान रखा। फिर मैं इसी पे बैठ रही, उसके साथ साथ फिर मैंने ये दस्तकारी का काम भी सीख लिया है। मुझे मतलब फिर मैंने सोचा अब चलो कोई बात नहीं है, मेरी डिसेबिलिटी है 100%, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास तो दिमाग है, मेरी मतलब बाजू तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। हमको भी चलाते हैं, अपने आप को भी चलाते हैं, डिफेंस भी कुछ करते हैं। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सभी को बताऊँ कि वो अपने पाँवों पर खड़े हो जाओ और सब हिम्मत से काम ले। रुकैया की जिंदगी के कैनवास से मुआशरती मसाइल और इंसानी जज्बात और एहसासात के हवाले से अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को रोज के कैनवास तक मुंतकिल करने में खुसूसी महारत हासिल हुई है। इन्होंने दीगर जिस्मानी तौर पर खास अफराद की फलाह व बहबूदी का बीड़ा उठाया है और वो अब समाजी हवाले से भी सरगर्म है। रुकैया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी जिस्मानी तौर पर खास लोगों को हिम्मत देती हैं कि हमको अपनी फैमिली को भी मतलब हेल्प करनी है। आज मैं वही कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी हेल्प कर रही हूँ, अपने आप को भी चला रही हूँ और अपनी मतलब अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज मुझे नहीं मुझे लग रहा ही नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है। रुकैया कहती हैं कि भीख मांगना इंसानी जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर बुलंदियों को छूना असल जिंदगी का नाम है।
रुकैया मजीद कहती है कि जो मुझे बेचारी कहते थे आज वही मुझ पर रश्क करते हैं। रुकैया तमाम लोगों को पैगाम देती हैं कि वो कोई ना कोई काम करें और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। रुकैया उन नॉर्मल लोगों को माजूर मानती हैं जो काम नहीं करते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारो, कुछ ना कुछ करो। मतलब मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं हूँ। आज मैं अपने आप को भी चला रही हूँ, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करो। जैसे आप मेरी तरफ देखो, मैं व्हील चेयर पे बैठी हूँ, जब मैं कुछ कर सकती हूँ आप क्यों नहीं? आप तो नॉर्मल लड़कियाँ हो। ये एक तल्ख हकीकत है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि माजूर अफराद मुलाजमतों समेत दीगर मसाइल के हल के लिए सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। रुकैया अकबर दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता हैं और जिस्मानी माजूरी के बावजूद इनकी कोशिश है कि वो किसी भी तौर अपने खानदान पर बोझ न बने, बल्कि माशी हवाले से उनका हाथ बटाएं, और वो ये सब कुछ करने में कामयाब भी हैं। औरत खुद अपने लिए एक काबिल सुकून मकाम की मुतलाशी है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां जो है अपने मकाम और मर्तबे को पहचानें और इस निज़ाम को अपने ऊपर नाफिज करें, जिससे उनको मुआशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और टनबर्ग में अपनी नौयत का पहला विमेन स्नो क्रिकेट मैच खेला गया। मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने इस स्नो क्रिकेट मैच में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस स्नो क्रिकेट मैच का एहतमाम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महकमे हाथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बाहमी इश्तराक से किया था। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा, पुलिस और महकमे हाथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। इस मैच का इनेकाद करने का मकसद नौजवान लड़कियों को स्नो क्रिकेट की जानिब राग़िब करके इनके अंदर छिपे टैलेंट को निखारना है। लड़कियों ने पहली बार स्नो क्रिकेट मैच के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने अपील की कि आने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्नो क्रिकेट को शामिल किया जाए। मैच के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली लड़कियों को एजाज़ात से नवाजा गया। में बहुत खुशी हुई। मेरे प्लेयरों ने भी अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। हमने विकेट्स भी बहुत दे और हमें भी खेलने का मौका मिला। हम भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो हमें यहाँ बहुत मज़ा आया और हम शुक्रगुजार हैं अपनी टीचर्स का भी क्योंकि हम पहली बार स्नो क्रिकेट खेले, तो हम बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं ऐसी बहुत सी गेम्स आए जो हम विंटर्स में खेलें, ताकि हम लड़कियाँ भी आगे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही बस खेल सकते, लड़कियाँ भी खेल सकते और आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ बाकी लड़कियों को भी, वो भी ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो भी आगे जा सके। चाहते हैं कि जो गुलमर्ग में जो विंटर गेम्स खेले जाते हैं, ये गेम वहाँ पर भी खेली जा सके, ताकि हम आने वाली जो खेलो इंडिया में है वो पार्टिसिपेट कर सके। हमें बहुत मज़ा आया कि हमें यहाँ स्नो क्रिकेट खेला, और हम लड़कों से कम नहीं है, हम भी आगे जा सकते हैं। और अगर हमारा गवर्नमेंट जो है अगर हमें सपोर्ट करेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। पहली बार हुआ है स्नो क्रिकेट। ये इसलिए हुआ है कि ताकि इसका मुद्दा ही मकसद ये है जो ये छुपा हुआ टैलेंट है ये बाहर निकले, उभरे, और ऐसी जो ये है ऐसी क्रिकेट मैचेस होनी चाहिए, ताकि ये क्रिकेट जो कैप्टन जो हमारे यहाँ नहीं है तो वो हमारा फीमेल फोक ही होना चाहिए, क्रिकेट टीम बनना चाहिए और ये टैलेंट इनका बाहर आना चाहिए। एज ए टीम हमने कोशिश की कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका टैलेंट हम जो है शोकेस कर सकें। अनुराग ठाकुर जी जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसी मैदान पे खेला, और हमने भी ये कोशिश की कि हम यहाँ पे अपनी बच्चियों को जो स्नो क्रिकेट आप देख रहे हैं कि गुरेज में और गुलमर्ग और टंगमर्ग में भी काफ़ी जगहों पे खेला जा रहा है, तो स्नो क्रिकेट के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों में जो है बहुत स्पोर्ट्स टैलेंट है, तो उसको उजागर करने की, उसको शोकेस करने की ज़रूरत। स्नो क्रिकेट बल्कि बाकी गेम्स में भी उनको आगे आना चाहिए और अपने टैलेंट का मुजाहरा करना चाहिए और यूटी के लिए और पूरे देश के लिए नाम कमाना चाहिए। है टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है और काफ़ी खुश है यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं कि आज उन्हें अपनी नवियत का पहला स्नो क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिला है, और ये लड़कियाँ जो हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो इनका टैलेंट है वो निखार पाएंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये लड़कियाँ जो हैं काफ़ी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ क्रिकेट खेला है, और अब ज़रूरत है कि इसी तरह ज़रूरत है
यहाँ जो ये लड़कियां हैं, ताकि ये आगे चलकर अपने सलाहियतें जो हैं उनका टैलेंट जो है वो निखार पाए। और आने वाले वक्त में ज़रूरत है कि इस क्रिकेट को, स्नो क्रिकेट को यहाँ विंटर गेम्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और साथ ही अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन।